आप विपणन अधिकारी गौरीविहार हैं। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान की खरीद का क्या शुभारंभ हो चुका है? हाँ बिल्कुल, 1 नवंबर से धान खरीद पूरे भारत में, ये भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है किसानों के हितों के लिए है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत इस साल 2300 जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है कामन धान के लिए। और यदि ग्रेड ए का धान है तो उसका 2320 रुपये मूल्य रखा गया है। और इस बार पहली बार पल्लेदारी जो है किसानों को के खाते में अलग से 20 रुपया कुंतल दिया जा रहा है। अच्छा, अपने गौरीविहार विपणन केंद्र पर खरीद का इस वर्ष लक्ष्य क्या है धान खरीद का? गौरी बाजार पर 25,000 लक्ष्य है और अब तक लगभग 1200 कुंतल खरीदा जा चुका है। जी जी। और किसान बड़ी संख्या में अब आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में नमी की वजह से या कटाई में देरी की वजह से नहीं आ रहे थे। और ख़रीद का शुभारंभ 1 नवंबर से ही हो चुका है, लेकिन तो 11 नवंबर से किसान आना शुरू हो गए। और अब डेली जो है कि कम से कम 7 से 8 किसान और 200 से 250-300 कुंतल तक डेली खरीद हो। अच्छा, क्या खरीद के लिए कोई आखिरी तारीख भी है क्या? हाँ, 28 फरवरी इसका फरवरी का लास्ट जो डेट होता है वो खरीद का आखिरी। अच्छा, अपने धान को बेचने के लिए, मैंने क्रय केंद्र तक लाने के लिए किसानों को क्या क्या करना पड़ेगा? किसानों को सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। यदि पहले से उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है पिछले साल में, यदि तो उसको केवल रिन्यू कराना होता है। और यदि 50 कुंतल से कम है उनका खतौनी, इस बार सरकार ने काफ़ी पारदर्शिता लाने के लिए वो जो खतौनी में हिस्सेदारी होती है वो अपने आप ऑनलाइन ले रहा है। और यदि 50 कुंतल से कम है तो उसको सत्यापन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सत्यापन हो जा रहा है। यदि 50 कुंतल से अधिक है तो तहसील में जाकर के उसका सत्यापन करवाना पड़ेगा, SDM के माध्यम से, DSC के माध्यम से सत्यापन होगा। और यदि 200 कुंतल से अधिक है तो ADM महोदय के माध्यम से जो वो सत्यापन होगा। अच्छा, उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन किन कागजातों की जरूरत पड़ती है? मूलतः जो है आधार कार्ड होना चाहिए, खतौनी होनी चाहिए, और ये 2 कागज़ है तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, कुछ किसान हमेशा शिकायत करते हैं जब सीजन आता है उनको बेचने का, तो कहते हैं कि हमारा जो है लिया नहीं जा रहा है और तमाम समस्याएं वो बताते हैं। नहीं, इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। पहली चीज़ तो किसान को सबसे ज़रूरी है कि किसान के जो सरकारी खरीद के जो मानक हैं उस पर किसानों को पहले मानक पे आना चाहिए। न्यूनतम 17% अधिकतम नमी होनी चाहिए, इससे नीचे ही नमी होनी चाहिए। तो पहले तो धान को बढ़िया से सुखा लें। और सारे क्रय केंद्रों पर पावर डस्टर की व्यवस्था है, वहाँ पर जा कर के अपने मानक के अनुरूप, जैसे कार्बनिक 1% है, कार्बनिक 1% है, ठीक ना, इसमें श्रिंकन है, श्रीवेल्ड है, सबके मानक हैं। तो वो मानक जैसे अब इम्प्योरिटीज़ है, फॉरेन मैटर है, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मानक हैं, उस मानक के अनुरूप यदि आते हैं तो निश्चित रूप से उनकी खरीद की जाएगी। कम से कम खासकर किसानों से अनुरोध किया जा रहा है कि कम से कम वो अपने उपज को सुखा करके धान के क्रय केंद्रों पर लाएं। और ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ गौरी बाजार ब्लॉक में कम से कम 16 क्रय केंद्र खुले हुए हैं, जिसके मार्केटिंग के 6 हैं और बाकी कम से कम 12 के आसपास जो है PCU, PCF और UPSS के विभिन्न क्षेत्रों पर क्रय केंद्र खुले हुए हैं। वहाँ वो जाएँ किसान, अपना टोकन ले लें। यदि वहाँ कोई भी हिलावाली करता है तो वह अपने उच्च अधिकारियों से, जो उनका टोल फ्री नंबर है, या SDM साहब से, ADM साहब से वो शिकायत कर सकते हैं। और यदि कहीं धान नहीं लिया जा रहा है तो मैं भी यहाँ का नोडल अधिकारी हूँ, मुझसे भी वो शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, अपने यहाँ कौन कौन से केंद्र हैं मुख्य रूप से? मुख्य रूप से यहाँ पे गौरी बाजार में है, रईसरी में है, देवतहा में है, भटौली में है, देवगांव में है, खैरा बनुआ, और ये क्या बिशुनपुरा है, बखरा में है, रामनगर में है, छपौली में है। और ऐसे एक लिस्ट है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसको आप चाहें तो सार्वजनिक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आप जानकारी ले रहे थे, आप हमारे विपणन अधिकारी जगदीश जी, आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू।